भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरित्वसे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। आवाज आ रही है सभी भक्तों को? हरे कृष्ण। एम आई हरे ऑडिबल? कृष्ण गुरु जी। गुरु जी आ रही। अच्छा अच्छा। तो आज वॉल्यूम थोड़ा कम कम ही रहेगा, आपको ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा। तो आज ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण अध्याय यस प्रभु, अच्छा लगा आपको देख के। एकादशी में तो आ जाया करो आप। हरे कृष्ण प्रभु, जय जगन्नाथ। ये भी निर्जला है। बहुत लोग आप देख रहे होंगे आज भी भक्तों का संग नहीं कर रहे हैं। आज भी कॉल करने के बाद भी दे पीपल आर नॉट कमिंग। तो बस 15 मिनट करेंगे उसके बाद। तो हम आपको पिछली बार, आपको याद होगा जो लोग पिछली बार जुड़े हुए थे, हमने हरिद्वार से आपको निर्जला एकादशी की क्लास लिया था। हरिद्वार में गंगा मैया है, तो गंगा मैया हमने स्नान किया था गंगा में। और साथ ही साथ हम दिन में जप भी कर रहे थे गंगा के किनारे बैठ करके। कपिल प्रभु को पता है, यश प्रभु को भी थोड़ा थोड़ा पता है, शौर्य को पता है, और 4-5 लोग और थे जो पिछले साल करते थे। इस बार गंगा मैया के पास तो नहीं जा पाए, हम यमुना मैया के पास, विकास नगर के पास में, अभी थोड़ी देर में वहाँ स्नान करने जाएंगे। तो क्लास के बाद वहाँ पे भी थोड़ा आधे घंटा हम लोग जप करेंगे, आपको यमुना मैया के दर्शन करवाएंगे, यमुनोत्री से जो आ रही हैं। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण, पहला स्कंद, अध्याय संख्या 11 और श्लोक संख्या 27 आज प्रकार से। सीतात पत्र व्यजनेरूपस्कृत प्रसून वर्षैर विवर्षितः पथि विसंगवासा वनमालया बभो घनो यथार्को डुपचाच वैद्युता। सीतात पत्र व्यजनेरूपस्कृत प्रसून वर्षैर्भिवर्षितः पथि विसंगवासा वनमालया बभो घनो यथांगोपचाप वैद्युतः। आप रिपीट कर सकते हो, इसको रिपीट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सितातपत्रवजनेन रूपसकृता प्रसूनवर्षेरिभा वर्षिता पथि विशागवासा वनमालया भवो घनो यथा कूर्पचा पवेद्धुते। हरि बोल। कोई और? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। सितात पत्रो वयजेन उक्षकृता प्रसून वर्षेर अभिवर्षति पते पिशाच वासा वन्मादया बभो घनो यथा कोपचावै धुते। हरे कृष्ण। और कोई? ठीक, कोई नहीं है? ठीक है, उसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। ट्रांसलेशन बाय As the Lord passed along the public road of Dwarka, his head was protected from the sunshine by a white umbrella. White featured fans moved in semicircles, and showers of flowers fell upon the road. His yellow garments
एंड गार्लैंड, आपने हटा दिया इसको माता जी ने, चलो कोई बात नहीं। तो येलो गारमेंट्स, एक मिनट में खोल देता हूँ। Made it appear as if a dark cloud were surrounded simultaneously by sun, moon, lightning and rainbows. तो इसको पढ़ने से पहले हम कल वाला श्लोक देखेंगे। जैसे कि कल हमने देखा, भगवान ने कहा कि जो द्वारिकावासी हैं वो सब भगवान को लेने के लिए आते हैं और भगवान साथ ही साथ जा रहे हैं। भगवान ने सबका सम्मान किया जिसको जितना देना चाहिए, और फिर भगवान सबके साथ आगे द्वारिका में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करने के बाद भगवान, द्वारिका नगरी का वर्णन तो हो गया। अब जो सूत गोस्वामी हैं वो भगवान का वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भगवान का वक्षस्थल है ना, जिसको हम छाती बोलते हैं, वो भाग्य की देवी लक्ष्मी का निवास है, और जो उनका मुखमंडल है वो चंद्रमा के जैसे है। आज एकादशी है तो हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान के वक्षस्थल का स्मरण करना चाहिए, भगवान के मुख कमल का स्मरण करना चाहिए। भगवान का मुख कमल चंद्रमा के जैसे है, और भगवान की जो आंखें हैं ना, वो उन लोगों के लिए हैं जो आंखों से कुछ पीना चाहते हैं, जो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। उनके लिए एक पेय पदार्थ के समान है, एक ड्रिंक के समान है भगवान की आंखें। और जो भगवान की भुजाएं हैं ना, आर्म्स, वो प्रशासनिक देवताओं के विश्राम का स्थल है। जो देवता हैं वो भगवान के एडमिनिस्ट्रेटर है, तो देवताओं का विश्राम स्थल है भगवान की भुजाएं। और जो भगवान के चरण कमल है, ये हमारे लायक बात है लास्ट वाली। भगवान के चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरण स्थली हैं जो कभी भी उनके अलावा किसी अन्य विषय पर न तो बात करते हैं और न ही गायन करते हैं। तो जो भक्त हैं वो भगवान की भुजाओं का ध्यान तो करते हैं, लेकिन शरणागति कहाँ लेते हैं? शरणागति लेते हैं भगवान के चरणों में। और भगवान के अलावा वो न किसी विषय पर बात करते हैं और न कुछ गाते हैं। तो बोलते हैं ना कि भगवान के ही भजन गाने चाहिए, संसार के गाने नहीं गाने चाहिए। तो यहाँ पे इस बात का प्रूफ मिल रहा है हमें कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो संसार के किसी भी अन्य भौतिक विषय की वार्ता नहीं करते, नहीं वो संसार का भौतिक गाना गाते हैं। वो भगवान के विषय पर बात करते हैं और भगवान के बारे में ही गाते हैं। तो हमने इन शुद्ध भक्तों से सीखकर धीरे धीरे अपने जीवन में इन चीजों को लाना है, और एक लक्ष्य हमने बनाना है कि हमने भी शुद्ध भक्ति की तरफ अग्रसर होना है। अभी हम भगवान की वक्ष स्थल की ओर भाग्य की देवी लक्ष्मी को भी निहार रहे हैं। लक्ष्मी को निहारने का मतलब है अभी हम धन की भी कामना कर रहे हैं, और अन्य चीजों की, पोस्ट पोजीशन, इन सब चीजों की भी अभी हमें कामना है। लेकिन हमने धीरे धीरे क्या करना है, इन सब से ऊपर उठ के भगवान के चरणों की तरफ देखना शुरू करना है, भगवान की चरणों की शरण लेना शुरू करना है। तो और अभी हम मटेरियल गाने भी गाते हैं और मटेरियली बातें भी करते हैं। तो हमें क्या करना है, धीरे 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 धीरे, इसमें समय लग सकता है, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम धीरे धीरे इन बातों को कम करें और भगवान की शरणागति स्वीकार करें। तो इसी प्रकार से जो आज का श्लोक है, आज के श्लोक में सूत गोस्वामी बहुत ही बड़े अच्छे ढंग से बता रहे हैं हमें भगवान के बारे में, कि जो भगवान द्वारिका की सड़क से गुजर रहे हैं ना, तो उसी समय भगवान के सिर को धूप से बचाने के लिए एक सफेद छतरी लगाई गई थी। आपने देखा होगा, व्हाइट अम्ब्रेला लिख रहे हैं, और सफेद पंखों वाले जो अ, अर्धवृत्ताकार रूप में सफेद पंखे घूम रहे थे। पंखे मीन्स फैन करते हैं ना, आपने देखा होगा, कभी महाराज भी आते हैं, प्रभुपाद जी को भी फैन किया जाता था और भगवान को भी फैन किया जाता है। उसी प्रकार से फैन किया जा रहा है भगवान को, और सड़क पर फूलों की वर्षा भी हो रही है। सड़क पर लोग फूल भी डाल रहे, और उनके पीले वस्त्र और फूलों की मालाओं से ऐसा लग रहा था मानो एक काले बादल को एक साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली और इंद्रधनुष ने घेर रखा हो। भगवान का रंग कैसा है? काला है, श्याम वर्ण के भगवान, काले रंग के। और भगवान काले रंग के, और भगवान ने वस्त्र पीले पहन रखे, और भगवान ने सफेद सफेद पंखा झल रहा है और सफेद छाता लगा रखा है। तो सफेद छाता मतलब अम्ब्रेला, पीले वस्त्र मतलब सूर्य, और फूल मालाएं ऐसी लग रहा है जैसे चंद्रमा, सूर्य, बिजली और इंद्रधनुष।
इन सब ने एक साथ भगवान को घेर रखा है। तो इस प्रकार से सोचिए, आप अपने माइंड में थोड़ा-सा मेडिटेट कीजिए, आज एकादशी है, और शुद्ध भाव से मेडिटेट कीजिए, कैसे भगवान जा रहे होंगे, कैसे भगवान ने सुंदर-सुंदर पीले वस्त्र धारण कर रखे होंगे, गले में माला पहन रखी होगी, भगवान के सर पे मुकुट होगा, उसमें मोर पंख लगा होगा। आहा! भगवान का श्याम वर्ण होगा, बहुत ज़्यादा गोरा नहीं, बहुत ज़्यादा काला नहीं, श्याम वर्ण के भगवान होंगे, बहुत ही सुंदर नयन नक्श भगवान के होंगे, और भगवान के आगे पीछे द्वारिकावासी जा रहे होंगे, उनकी पत्नियां जा रही होंगी, साथ में वसुदेव जी जा रहे होंगे, और अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये सब साथ में जा रहे होंगे। उनके जो कुल पुरोहित हैं, पंडित, वो पंडित लोग भी आगे पीछे जा रहे होंगे, और लोग, जो स्त्रियां हैं, उस छतों पर होंगी। छतों से स्त्रियां केवल देख नहीं रही हैं, देखने के साथ साथ फूलों की वर्षा भी कर रही हैं। तो इस प्रकार से कितना अद्भुत नजारा होगा। तो जगन्नाथ अष्टकम में शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें। तो जो जगन्नाथ जी हैं, मेरी केवल एक ही कामना है कि जगन्नाथ भगवान जैसे अपने शुद्ध भक्तों को दर्शन देते हैं ना, वैसे ही जगन्नाथ भगवान मेरे सामने हमेशा रहे, ऐसे ही जगन्नाथ भगवान हमेशा मेरे को दर्शन देते रहे। और ऐसे ही जो ये हमारा, जो हम इसमें गाते हैं दामोदर अष्टकम, उसमें भी यही है कि भगवान दामोदर मेरे सामने प्रकट हो। नमामि स्वरम साची दानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमान यशोदाभिलोक लाभमानम परामृष्टमत्यंत तो धृत्य गोप्या। आप कहीं भी जाइए, आप कहीं भी देखिए, तो आपको भगवान के रूप का वर्णन होगा। आप किसी भी भक्तिमय शास्त्र को उठाइए, भगवान के रूप के द्वारा, भगवान को याद करने से, भगवान का नाम लेने से लोगों ने भगवान को प्राप्त किया है। लेकिन आप अगर ऐसे ग्रंथ उठाओगे जो तमोगुणी है, रजोगुणी है, वहां पर भगवान की चर्चा नहीं होती है, वहां पर फिलोसॉफिकल चर्चा होगी, दर्शन होगा, ज्ञान बखारा जाएगा। लेकिन इधर आप देखेंगे जहाँ पे, जो कि श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् चैतन्य चरितामृत है, और भी अन्य अन्य ग्रंथ, भृगु संहिता, ब्रह्म संहिता, शिव संहिता, और नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इन सब ग्रंथों में आप देखोगे ना, केवल भगवान के रूप की चर्चा है। और भगवान के रूप का देखने से, जैसे संसार में हम बोलते हैं ना, हमारा ये मुखमंडल, हमारा शरीर, ये सब टेम्परेरी है, हमें नहीं फंसना चाहिए किसी के रूप के चक्कर में। लेकिन यही चीज अगर हम भगवान की बात करते हैं, भगवान का रूप हमें इस संसार से मुक्त कर देता है। लेकिन इस संसार में कोई लड़का किसी लड़की के रूप को देखता है, या कोई लड़की किसी लड़के के रूप को देखता है, तो वो हमें संसार में बांधता है, और बांध करके हमारी वो हालत बना देता है जो कि हम सोच भी नहीं सकते। 84 लाख योनियों में हमें भटकाता रहता है, कभी कीड़ा बना देता है, कभी हमें बिल्ली बना देता है, कभी हमें कुत्ता बना देता है। सोचिए कितनी गर्मी है, इस गर्मी में कुत्ता, छोटे छोटे जीव कैसे तड़फ रहे हैं। और थोड़ा सा बस मनुष्य का शरीर मिला है, जिसमें एसी की सुविधा है, कूलर की सुविधा है, पंखे की सुविधा है, ठंडा पानी पीने की सुविधा है, इस शरीर में भी हम भगवान की प्राप्ति का उपाय नहीं सोचते। भगवान की प्राप्ति का उपाय बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। जो एक लड़का एक लड़की में सुंदरता ढूंढता है ना, और एक लड़की लड़के में ढूंढती है, या जो आसक्ति हम अपने घर वालों के साथ करते हैं, उसी आसक्ति को धीरे धीरे हमें भगवान की तरफ कन्वर्ट करना है, और धीरे धीरे बद्धता से मुक्त अवस्था की ओर आना है। और कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल फंडा है। अभी हम बद्ध हैं, अभी हम मटेरियल चीजों में पड़े हुए हैं, बस उसी बद्धता को धीरे धीरे मुक्त अवस्था में कन्वर्ट करना है। ये एक दिन में होने वाला नहीं है, धीरे धीरे होने वाला है। जैसे महाराज कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सोगड़े, ऋतु आए फल होए। कितना ही आप एक दिन में किसी प्लांट को लगाने का प्रयास करो, और आप सोचो आज ही उसमें फल और फूल आ जाएंगे, तो इम्पॉसिबल है। इसके लिए हमें रोज उसको थोड़ा थोड़ा पानी देना होगा, और पानी दे करके हम परेशान थोड़ी होते हैं कि यार ये छोटा क्यों है, ये अभी फल क्यों नहीं दे रहा है। हमको सब पता होता है, हम धीरे धीरे बस पानी देते रहते हैं, और एक अवस्था ऐसे आती है, और धीरे धीरे बढ़ता है, और धीरे धीरे फूल आने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे फूल आकर फिर वो फूल बाद में फल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर वो मीठे मीठे फल हम लोग उनको खाते हैं। इसी प्रकार से अगर भक्ति में हमें फल चाहिए, तो एक दो दिन में नहीं आता है। हमें एक तो उत्साह होना चाहिए हमारे अंदर, उत्साह के साथ साथ धैर्य भी होना चाहिए। रूपा गोस्वामी ऐसे ही कह रहे हैं उपदेशामृत में,
रूप गोस्वामी कह रहे हैं, उत्साहात निश्चयात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। हमें काम करना है, लेकिन कैसे? उत्साह के साथ, और साथ ही साथ धैर्य भी होना चाहिए। खाली उत्साह है, धैर्य है ही नहीं। हमें धैर्य ही नहीं है कि हमें भगवान, हम सोच रहे हैं आज ही कर रहा हूँ, आज ही भगवान मिलने चाहिए, आज ही मेरी सारी भौतिकता खत्म हो जाए, आज ही मैं आध्यात्मिकता में स्थित हो जाऊं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें धैर्य भी रखना होगा। धीरे 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 करके एक दिन अवश्य ऐसा आएगा कि हम भगवान को प्राप्त करेंगे। आज भी एकादशी है, हम लोग पूरा प्रयास करें अपनी तरफ से। मुझे पता है कि हम सब दिन भर जप नहीं कर पाएंगे, फिर भी हमें मटेरियल काम कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन हम क्या करें, बस स्पिरिचुअली अपनी तरफ से कोशिश करें। कोशिश करके नहीं हो रहा, फिर हम मटेरियल में, अब हर साल अपने आप को एनालाइज करें कि मैं पिछले साल कितना मटेरियल था, इस साल में कितना मटेरियल रह गया हूँ। अगर 1% का भी अंतर आता है ना, तो आप अपने आप को धन्य समझिए। ये मत सोचिए कि नहीं, फलाना भक्त तो ऐसा कर रहा है, अलाना भक्त तो 400 100 150 माला कर रहा है, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ। आप अपने लेवल पे जितना कर पा रहे हैं, भगवान उसी को स्वीकार करेंगे, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। ये जैसे कोई सोचता है कि मैंने पानी पी लिया तो अब एकादशी खत्म हो गई, या मैंने थोड़ा फल खा लिया। आपको अपनी सारी चीजों को एक साथ देख के चलना होगा, स्वास्थ्य को भी देख के चलना होगा। कोई सोचेगा कि एकादशी में सोते नहीं, आप अगर सोओगे नहीं और ऐसे ऐसे ही बस नियम के थ्रू बिना अच्छे स्वास्थ्य के जप करते रहोगे, तो वो जप भी अच्छा नहीं होगा। उससे अच्छा आप आधा घंटा 1 घंटा आराम से सो के, अच्छे से फ्रेश होके, फिर नहा के दोबारा से थोड़ा सा जप कीजिए। अगर किसी को पानी पीने में तकलीफ हो रही है, नहीं रह पा रहा हो, कोई डायबिटिक है या कोई अन्य समस्या है, बीमार व्यक्ति है, नहीं रह पा रहा लेकिन सोच रहा है मैं जबरदस्ती करूंगा, कोई फायदा ही नहीं। उससे अच्छा थोड़ा पानी पी लीजिए, पानी पी करके खूब अच्छे से भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन अन्न किसी भी अवस्था में हमने नहीं लेना है। और आज कोशिश करें कि फल या एकादशी प्रसाद ये किसी भी अवस्था में ना लें, क्योंकि एकादशी प्रसाद क्या होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं मिलावट हो जाती, तो हमारे और एकादशी वैसे भी टूटती रहती है साल में, कहीं ना कहीं मिलावट के कारण। अन्न मिल जाता है, जैसे हल्दी में बेसन मिला दिया जाता है, और सिंगाड़े के आटे में कोई दूसरा आटा मिला दिया जाता है, या जैसे हम लोग वो क्या कुट्टू का आटे की पकौड़ियाँ खाते हैं, तो वो तो खुला रहता है, उसी उसी करछी से पैक करने वाले ने कुछ और भी पैक किया होगा, और उसी से ये भी तो मिक्सिंग हो जाती है कलयुग में। तो इसीलिए सारी एकादशियों पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए कि हमारी अच्छे ढंग से हो रही है। तो कम से कम आज के दिन कोई भी कुक्ड आइटम ना खाएं, कोई भी कुक्ड आइटम नहीं। जिससे नहीं रहा जा रहा है, वो फल के साथ कर सकता है, और दूध के साथ, दूध में भी आप देखें चीनी वीनी ना डालें तो ज्यादा अच्छा है। दूध कोई छान करके शुद्ध दूध अगर कहीं मिल जाए, तो आप उस दूध को पी सकते हो, या ज्यादा से ज्यादा फल खा सकते हो। और जो जवान है, जो कर सकते हैं, तो बिना फल और बिना दूध के करें। और जो और अच्छे हैं, जिनका स्वास्थ्य बिल्कुल सही है और जिनको कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है, तो बिना जल के की करें, तो ये सबसे अच्छा है। लेकिन जिसके साथ नहीं हो पा रहा है, तो भगवान जल के साथ भी स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमारा कर्म कांड नहीं है। ऐसा कर्म कांड में होता है कि कर्म कांड में अगर एक नियम भी फॉलो नहीं किया तो सारा खत्म, ऐसा नहीं है। हमारा भक्ति कांड है, और जो ये भक्ति मार्ग है ना, ये प्रेम और भाव के वसीभूत है। भगवान ने, आपने राम जी को देखा होगा, हनुमान जी ने कितना बड़ा काम किया, बड़े बड़े पत्थर ला करके नल और नील ने पुल बनाया। लेकिन ये गिलहरी, छोटी सी गिलहरी, कितनी छोटी होती है गिलहरी, आप लोगों ने देखा होगा, वो गिलहरी छोटे छोटे पत्थर ले जा करके भगवान को दे रही है। तो भगवान को दे रही है वो गिलहरी, तो भगवान ने उस सेवा को उतना ही माना जितना कि पुल बनाने वालों को माना। सोचो, डिपेंड ये नहीं करता है कि आपने कितनी सेवा करी, डिपेंड ये करता है आपने प्रयास कितना किया, आपने अपनी क्षमता के अनुसार कितना किया। मैं 10,000 रुपये महीना कमाता हूँ, और उसमें से मैंने 100 रुपये दे दिए, तो भगवान को बहुत प्रिय लगेगा। और कोई 1.5 करोड़ रुपए कमाता है, उसमें से भी 10,000 रुपये दे रहा है, दिखने में अमाउंट ज्यादा लग रहा है, लेकिन 1.5 करोड़ के कंपेरिजन में 10,000 कुछ भी नहीं। भले उसने मेरी इनकम से ज्यादा पैसा दिया, 20,000 दे दिया, 20,000 भी कम है, लेकिन देखा जाए तो वो 100 रुपए वाले ने, 50 रुपए वाले ने, 10 रुपए वाले ने बहुत बड़ा दान कर दिया। तो भगवान दोनों के लिए समान है। चाहे आप बड़े बड़े मंदिर बना लो, बड़े ज्ञानी बन जाओ, लेकिन चाहे आप थोड़ा सा मंदिर में झाड़ू लगा दो, तो झाड़ू लगाने की छोटी सी सेवा और बड़े मंदिर बनाने की सेवा, दोनों में भगवान के लिए, आप यकीन मानिए, रत्ती भर का भी अंतर नहीं। भगवान उतना ही प्रेम उससे भी करते हैं, और उतना ही प्रेम बड़ा मंदिर बनाने वाले से भी करते हैं। तो इसीलिए हमें बस भाव की दृष्टि से इस एकादशी को देखना है। अपनी तरफ से प्रयास करने में कमी नहीं रखनी थोड़ी भी, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो सच्चाई इसमें है कि थोड़ा सा पानी पी करके, पानी तो ना ही पिए,
लेकिन थोड़ा-सा आराम करके, रेस्ट करके, फिर से एनर्जी आई, एनर्जी से फिर से हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। अपने एनर्जी को बचा के रखें ताकि हम अच्छे से भक्ति कर सकें और खूब ज़्यादा जप करें, जोर से ना करें, आज अगर हल्के-हल्के भी करें तो अच्छा है। बस नाम सुमिरन हो हर तरह से। हमारी एक ही चेतना होनी चाहिए, किस तरह से आज हम पूरा दिन भगवान कृष्ण के स्मरण में लगा सकते हैं। तो कई बार जप करने में नहीं है, हम इतने शुद्ध भक्त नहीं है, बोरियत आ जाती है थोड़ी देर में, थक जाते हैं, तो शास्त्रों का अध्ययन करें। शास्त्रों का अध्ययन करके भी बोरियत आ जाती है, तो ठीक है फिर कान को श्रवण करने में लगाएँ। कोई लेक्चर चला दें, बस आँख बंद कर दें, आराम से लेक्चर को सुनते रहें। जब ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है सब चीज़ से थक गए, तो थोड़ा-सा सो जाएँ। सो करके फिर एनर्जी आ गई, फिर थोड़ा-सा इन तीनों में से कोई सा भी काम करें। और वैष्णव सेवा हो सके, वैसे तो आज सेवा करना मुश्किल है, वैष्णव सेवा हो सके तो थोड़ी देर वैष्णव सेवा कर दी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो कि ये सब काम नहीं कर सकते हैं, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग। अगर उन्हें कोई फिजिकल सेवा बोलते हैं, तो वो फट से उसमें एंगेज हो जाते हैं। तो जिनका ये टेस्ट है, वो ये कर सकते हैं। कहने का मतलब, जो भी काम आपको भक्तिमय अच्छा लगता है, जिस भी काम में आप कंफर्टेबल हो और जिस काम को करके आपको भगवान की सेवा का अवसर मिलता है, वो काम आप करें आज के दिन। ऐसा आप सभी से मेरा अनुरोध है। और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा नाम करो और आज शाम को बताना कि ग्रुप में किसने कितनी माला करी। और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, किसी ने चाहे 16 ही माला क्यों ना करी हो, 12 ही क्यों ना करी हो, वो भी अपना रिकॉर्ड बताइए कि मैंने इतनी माला करी है। कोई बात नहीं, दूसरे से कंपैरिज़न है ही नहीं हमारा, हमारा तो अपने से कंपैरिज़न है। पर फिर बताना क्यों है? बताना इसलिए ताकि हम प्रेरणा ले सकें। डोंट कंपेयर, ऑलवेज़ टेक इंस्पिरेशन। जैसे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, कई बार जब हमें दिखता है कि ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो हमें प्रेरणा मिलती है। हमें 12 करनी होगी तो हम 16 करेंगे। लेकिन हम ये नहीं देखेंगे यार उसने तो 60 माला करी, 64 करी, मैंने 16 ही की, मैंने 20 ही करी। ऐसा आप कभी मत करना। यहाँ पे कोई जज करने के लिए नहीं बैठा हुआ। बस आप अपनी शुद्धता के लिए, आप अपनी प्रेरणा लेने के लिए ऐसा अपने नंबर ऑफ राउंड्स बता दो। प्रभु जी आज हमने इतना किया, प्रभु जी कल हमने इतना किया। कल जब निर्जला एकादशी खत्म हो जाएगी पारण के बाद, तो ये क्लास होगी, फिर हम इसमें सब लोग बता सकते हैं मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। अपना रीडिंग का भी बता सकते हैं कि मैंने ये पढ़ा या फिर मैंने ये सुना, इतना मैंने लेक्चर हियर हियर किया, इतना मैंने रीड किया, इतना मैंने चैंट किया। और किसी ने वैष्णव सेवा की हो, माँ-बाप की सेवा क्यों ना करी हो, वो भी बता सकते हो कि माँ-बाप जो है, मैंने मम्मी की ये सेवा की या मैंने फलाने वैष्णव की ये सेवा की थोड़ी-सी। तो ये सब शेयर करने से ना एक ग्रुप हमारा बन जाता है और जब ग्रुप में इन चीज़ों को करते हैं, बड़ी ताकत आती है। आपको यकीन नहीं आएगा, अभी मैं सोने वाला था क्लास से पहले, क्योंकि आज जल्दी उठ गए थे, तो 16 राउंड मंगला आरती ये सब हमने कर लिया। करके भक्तों को भी थोड़ा-थोड़ा नींद आ रही थी, तो मुझे भी ऐसे लग रहा था क्योंकि कल प्रसाद भी बहुत लेट लिया, 10 बजे, तो जितनी ज़्यादा लेट लोगे सुबह उतनी नींद आएगी। तो मुझे नींद आ रही थी, लेकिन आप भक्तों के साथ आकर के जब 17, 18, 19, 20 भक्त सामने होंगे, तो अपने आप ऑटोमैटिकली नींद गायब हो जाती है और भक्ति करने का आनंद आता है। इसीलिए आप सब लोग इस बात को समझिए। समझ करके बस भक्तों के संग में रहने का प्रयास कीजिए प्लीज़। एक ही हमारे पास चाबी है। अगर एकादशी अच्छे से पालन करना चाहते हैं, भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, तो एक ही चाबी है, भक्तों के संग में रहना है। चाहे ऑनलाइन, चाहे ऑफलाइन। आप भक्तों के संग में, भक्तों से जुड़े रहिए और जितना आप वीडियो खोलेंगे ना, मैं कभी आपको बोलता नहीं हूँ वीडियो खोलने के लिए, लेकिन आज शौर्य प्रभु ने कहा है वीडियो खोलने के लिए। तो जितना आप वीडियो खोलेंगे ना, उतना आप सतर्कता के साथ जप करेंगे। उतना ज़्यादा और लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हाँ भाई, ये भक्त भी कर रहे हैं, ये भक्त देखो कैसे स्ट्रेट होके जप करते हैं, ये भक्त देखो कितनी देर तक जप कर रहे हैं। तो बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी और ये इंस्पिरेशन हमारी भक्ति में प्रगति का कारण बन जाएगी। इसीलिए सब लोग जब भी टाइम मिले, बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए वैसे। क्लास भी ज्वाइन करने के, आज देखो निर्जला एकादशी है, साल में 1 बार आता है। कम से कम 5-6 लोगों को मुझे कॉल करने की आवश्यकता आज भी पड़ी। जबकि मैं सोच रहा था कि आज तो कॉलिंग से छुटकारा है, आज मुझे किसी को कॉल करना नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे फिर भी कॉल करना पड़ा। तो कहीं न कहीं हर साल आप अपने लेवल को बढ़ाइए। कभी तो ऐसा हो कि आप बिना कॉल करके आ जाएँ, 6:30 बजे आ जाएँ। आज तो और जल्दी आना चाहिए था। जैसे हमारे बीच में शरद प्रभु हैं, अगर हैं तो, है क्या? शरद प्रभु जी दिख तो रहे हैं, ये चले गए होंगे अभी, हाँ। तो ये प्रभु जी को मैंने अभी प्रभु जी की भी क्लास में देखा, सुबह 5 बजे से पहले प्रभु जी ज्वाइन किए हुए थे, मैं इनको ही देख रहा था। तो प्रभु जी ने वहाँ भी क्लास सुना, फिर उसके बाद बीच में जब किया होगा, फिर प्रभु जी ने यहाँ भी क्लास सुना और यहाँ भी प्रभु जी लास्ट तक रहते हैं, वीडियो भी ऑन कर देते हैं, अटेंटिवली सुनते हैं।
तो ऐसे भक्तों को जब हम देखते हैं ना, तो हमें बहुत हिम्मत मिलती है। आप यकीन नहीं आ रहा है, आज मैं सोच रहा था मैं केवल जप करूंगा और शौर्य को बोल देता हूँ कि आप लोग खुद कर लो या फिर आप मैसेज डाल दो, आज कोई क्लास नहीं, खाली जप वप कर दो। लेकिन जब मैंने देखा प्रभु जी वहां भी हैं और यहाँ भी हैं, सारे लोग जो 4-5 लोग सुबह, सारिका माता, अनुराग प्रभु और ये लोग 2-3 लोग और हैं, मनीष जोशी जी भी भक्त जुड़े हुए हैं, तो ये सब लोग जप कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो, रेस्ट को किनारे कर लो और थोड़ा इन भक्तों की खुशी के लिए क्लास में आ जाओ। और वैसे हमने तो मंगला आरती सब कुछ कर लिया, भागवतम भी प्रभु जी का सुन लिया, तो हमें तो अब जप करना चाहिए। लेकिन जब आपके साथ ऐसे जुड़ते हैं ना, तो हमारा उत्साह बढ़ता है और हम सब ने अगर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं ना, तो एक दूसरे के उत्साह के कारण बढ़ सकते हैं। तो हम क्या करें, एक दूसरे का उत्साह का कारण बने और उत्साह का कारण धीरे धीरे जितना हमसे हो सकता है ना, तत्परता दिखाएं, आतुरता दिखाएं। जैसे आतुरता हम विषय भोगों के लिए दिखाते हैं ना, वैसी आतुरता हम भगवान की भक्ति के लिए दिखाएं, तो बड़ा हमें आनंद आएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप भगवान को याद कीजिए कि भगवान कैसे जा रहे होंगे, कैसे भगवान ने पीले वस्त्र पहने होंगे, कैसे भगवान ने माला डाली होगी गले में। एक एक चीज का चिंतन करेंगे ना, तो एकादशी रखने का हमारा जो ये मनोव्रत है ये पूर्ण हो जाएगा। और अगर खाली व्रत रख के ना भगवान के विषय में नहीं सोचेंगे, तो कोई महत्ता नहीं है इस बात की। एकादशी इसीलिए, व्रत इसीलिए होता है कि और सब काम छोड़ के आज भगवान का व्रत करें, भगवान के विषय में सोचें। लेकिन विषय में हम जितना भी हम सोचें भगवान के बारे में, तो आप सब लोग एक बार और मेडिटेट कीजिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, भगवान जा रहे हैं द्वारिका में, किसी ने छतरी करी हुई है, भगवान ने पीले वस्त्र पहने हुए हैं, भगवान के सर पे मोर मुकुट है, भगवान के हाथ में बंसी है और भगवान के गले में फूलों की माला है, सुंदर वैजंती माला है। और भगवान के नयन नक्श बहुत सुंदर है, इतने सुंदर है कि संसार में आपने किसी को देखा नहीं होगा। सुंदरता का मिसाल, और इसमें से भी भगवान के नयन, भगवान के आंख, कमल नयन भगवान को बोला जाता है। बहुत गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें हैं, उसमें भगवान की सुंदर सुंदर पलकें हैं। अब भगवान की सुंदरता का वर्णन सुनोगे ना आप और करोगे, तो आपके अंदर से काम निकल जाएगा। आपके मीन्स हम सबके अंदर से। और जितना इस भौतिक सुंदरता की बात करेंगे ना, उतना हमारे अंदर काम आता जाएगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हमें पता नहीं चलता, हमारे अंदर ग्रॉस फॉर्म में काम आता रहता है। हमें ऐसा लगता नहीं हमें काम नहीं आ रहा है, काम आता रहता है भौतिक वस्तुओं को यूज करके। लेकिन जैसे ही भगवान की सुंदरता का वर्णन करोगे ना, देखो भगवान की आंखों के बारे में देख रहे हैं, तो कहाँ से काम आएगा, थोड़ा बहुत जो काम भी है वो सब गायब हो जाएगा। जैसे हम रास की बात कर रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि जो भी रास लीला को सुनता है ना, उसके अंदर से काम चले जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान की सुंदरता का वर्णन है रास लीला में। लेकिन जब तक हमारे अंदर भौतिक काम बहुत ज्यादा है, तब तक हमें इन रास पंचाध्याय के अध्यायों का नहीं वर्णन करना चाहिए। तब तक नाम, भगवान के बाह्य रूप का वर्णन करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान की लीलाओं का आज चिंतन करें, भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचें, सुने, 1-2 बार स्नान कर लें, कोशिश करें अपनी तरफ से। एफर्ट समझते हो आप लोग, एफर्ट एफर्ट करें कि नहीं यार, मैं जब तक मेरे को बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब नहीं हुई, मैं तो पानी नहीं पीऊंगा। जब तक बहुत ही कंडीशन खराब नहीं हुई, मैं तो फल नहीं खाऊंगा। समझ रहे हैं आप? मतलब एक टारगेट बनाए। जैसे शुरू शुरू में मुझे याद, मैं सोचता था नहीं 12 बजे तक तो मैं करूंगा, फिर मुझे लगा अरे 12 तक तो आसान है, फिर मैंने कहा नहीं, शाम 4-5 बजे तक तो करूंगा। फिर करते करते ऐसे लगा नहीं यार, 4-5 भी हो जाता है, मैं रात तक तो करूंगा, अगर रात में प्यास लगेगी, नींद नहीं आएगी, तो पानी पी लूंगा। पहले 1-2 साल हमने रात को पानी पी लिया, फिर धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके रात को भी एक बार भक्तों के साथ रहे, 2014-15 में, मेरे ख्याल से 15 में, तो भक्तों के साथ देखा हो गया, रात में नहाए, नींद नहीं आई, लेकिन फिर भी जैसे तैसे हमने काट दिया। फिर तब एक कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं मैं भी तो कर सकता हूँ निर्जला, क्योंकि ये माइंड है, इसको जैसे समझाओ वैसे ही होगा। बस थोड़ा सा आपको एफर्ट करना, करते करते हर साल हमारे एफर्ट में बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है निर्जला एकादशी, कि जज करने का तरीका है, अपने आप को जज करना चाहिए हमें। और ये नहीं सोचना चाहिए दूसरा हमें जज कर रहा है, न तो दूसरे को जज करने देना है, न खुद दूसरे को जज करना है। बस अपने आप को जज करना है कि मैं पिछले साल किस लेवल पे था और इस साल में किस लेवल पे हूँ। अगर ऐसा करते रहेंगे ना, तो यकीन मानिए बहुत जल्दी हम भक्ति में प्रगति करेंगे, और भक्ति में प्रगति करने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो आइए तात्पर्य पढ़ते हैं सब लोग इसी बात को, आज इसी श्लोक को आप मेडिटेट करना। आज आपके मेडिटेशन का विषय यही होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं, भगवान श्री कृष्ण कैसे द्वारिका में प्रवेश कर रहे हैं,
कैसे भगवान श्री कृष्ण के परिकर, जैसे हम किसी लीडर को देख के कितने प्रभावित हो जाते हैं, देखा मोदी जी चल रहे हैं, 4 गाड़ियाँ इधर से, 2 पुलिस वालों की गाड़ियाँ इधर से और 1-2 कमांडो पीछे से आ रहे हैं फटाफट और दरवाजा खोल रहे हैं मोदी जी के लिए। क्या ऑपुलेंस है मोदी जी का। लेकिन इससे भी जबरदस्त ऑपुलेंस भगवान श्री कृष्ण का है। ये ऑपुलेंस हमने आज दिन भर याद करना है। जब करें, बार-बार ये सोचें, भगवान द्वारिका में जा रहे हैं, भगवान ने सुंदर वस्त्र पहने हैं, भगवान के नयन बहुत सुंदर हैं, भगवान ने सुंदर माला गले में डाल रखी है, भगवान ने मोर मुकुट पहना है, भगवान ने वंशी पहनी पहनी और वंशी हाथ में रखी हुई है और भगवान का सुंदर मुख है। भगवान के बराबर सुंदर कोई है नहीं, भगवान के बराबर ऐश्वर्य किसी का है नहीं। और द्वारिकावासी पूरी भीड़, कोई छतरी कर रहा है, कोई फूल डाल रहा है, कोई चंवर डुला रहा है, सब भगवान के आगे पीछे दौड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से मेडिटेट करके हमारा जप भी बड़ा सुंदर हो जाएगा आज, है कि नहीं। और ऐसे करते करते प्यार से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बीच बीच में भगवान से प्रे भी कीजिए कि प्रभु मैं रोज ऐसा करता रहूं। आज तो एकादशी का हमारे अंदर थोड़ा सा चेतना ऐसी है, रोज मैं इसी चेतना में रहूं, हमेशा मैं आपको भूलूं ना, कभी ना भूलूं, हे नाथ मैं आपको कभी ना भूलूं, ऐसे प्रार्थना करूं। भगवान प्लीज मेरी चेतना को बढ़ाओ, मैं इस संसार के विषयों से हटकर आप में आसक्त रहूं। जैसी आसक्ति मेरी विषयों में है प्रभु, ऐसी आसक्ति मेरी आप में हो जाए। ऐसी अगर आप बार बार प्रार्थना करोगे ना, तो निर्जला एकादशी के बाद आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करोगे। और कल जब व्रत तोड़ने के बाद एकदम से बहुत हैवी ना खाएं। सुबह पहले खूब पानी, नींबू पानी या गुड़ डाल के ये सब पीते हैं, खूब अच्छे से लिक्विड पिया। लिक्विड पीने के कुछ समय बाद, आधे घंटे के बाद आप थोड़ा सा फल ले सकते हैं या फिर हल्का खिचड़ी खा लें आप। फिर दिन में या 2-3 बजे अच्छा सा प्रसाद ले सकते हैं। ठीक है। तो भगवान कैसे लग रहे हैं? भगवान ऐसे लग रहे हैं कि कोई बादल है और उस बादल को, काला बादल, बादल भी काला, उस काले बादल को सूर्य ने, चंद्रमा ने, बिजली ने और इंद्रधनुष ने एक साथ घेर रखा है। तो इसका तात्पर्य पढ़ के क्लास को खत्म करेंगे। तो तात्पर्य किसने दिया है? शिला प्रभुपाद ने छोटा दिया है। तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली एक साथ आकाश में कभी भी नहीं दिखाई देते। ऐसे नहीं हो सकता, सूर्य भी है और इंद्रधनुष भी, चंद्रमा भी है और सूर्य भी, दोनों एक साथ नहीं जा सकते। सूर्य दिन में दिखता है, चंद्रमा रात में। सूर्य होने पर चंद्रमा का प्रकाश महत्वहीन हो जाता है और यदि बादल और इंद्रधनुष हो तो बिजली नहीं दिखाई देती। भगवान का शारीरिक रंग नए वर्षा ऋतु के बादल के समान है और उनकी तुलना बादल से की गई है। उनके सिर के ऊपर सफेद छत की तुलना सूर्य से की गई है। गुच्छों की गति की तुलना चंद्रमा से की गई है और फूलों की वर्षा की तुलना तारों से की गई है। उनके पीले वस्त्र की तुलना इंद्रधनुष से की गई है। अतः आकाश की ये सभी गतिविधियां एक साथ होने वाली असंभव घटनाएं होने के कारण तुलना के द्वारा समायोजित नहीं की जा सकती। ये समायोजन तभी संभव है जब हम भगवान की अकल्पनीय शक्ति के विषय में सोचेंगे। ऐसा केवल भगवान के द्वारा ही हो सकता है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, कभी सूर्य भी एक साथ, चंद्रमा भी एक साथ, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा एक बार जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे झारखंड के जंगलों में, तब हुआ था। आप कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो है भेड़ और हिरन और शेर एक साथ हो जाए, क्योंकि हिरन को देख के ही शेर का वो खाना है, शेर उसको खा लेगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हिरन और शेर को भी एक साथ नचाया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो जब भगवान की शक्ति के बारे में हम सोचते हैं, तब हमें विश्वास आ सकता है इन चीजों पे। और भगवान सर्वशक्तिमान है, उनकी उपस्थिति में, उनकी अकल्पनीय शक्ति से कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। लेकिन द्वारिका के मार्गों पर उनके गुजरने के समय जो स्थिति बनी, वो बहुत सुंदर थी और प्राकृतिक घटनाओं के वर्णन के अलावा किसी भी चीज से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।